अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। आइए अब हम सीखते हैं। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। महाभारत ग्रंथ पता है बच्चों आपको? यस मैम। महाभारत, ओके। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर उसमें जो जो कुछ मेन चीजें हैं उसका सार भगवत गीता है। मतलब पूरी चीजें भगवत गीता में आई हुई है। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। वेरी गुड। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। गीता का विस्तार है भारत, का गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है भारत। फिर से लेंगे। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है भारत। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी। वेरी गुड। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी। हमें अपना हाथ इस साइड में लेना है, राइट चीक पे, अपने दाएं हाथ पर। आपने उल्टा रखा था बेटा, हाँ हाँ, इस साइड से। वेरी गुड। ऐसे पहले लेफ्ट हैंड लेना है, फिर उसको ऐसे राइट हैंड जोड़ना है। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी। आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ। आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। अभी फिर से हम यही स्टांजा रिपीट करेंगे, अलग बच्चों के साथ में। महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। एक्शन भी चेक करो बेटा। हाँ, महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता। गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है भारत। गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है भारत। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी। आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ। आनंद सहित गाओ, आनंद सहित भगवत गीता किसने लिखी है, किसने कही है, पता है बच्चों आपको? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने। हाँ, इसलिए ये गीत में, इसलिए इसी गीत में बोला गया है कि श्री कृष्ण भगवान की जो मंगलवाणी है श्रीमद् भगवत गीता, इसका गान आप सब कैसे करना है? आनंद सहित, मतलब हंस के करना है, प्रसन्न भाव से करना है। श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री
आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, 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 हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा, एकदम जोर से बड़ी बड़ी वाली आवाज आनी चाहिए मुझे। मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा आ रही है, आप सबकी आवाज बहुत ज्यादा आनी चाहिए। हा 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 हा, वेरी गुड। हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा, हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, महाभारत का सार है गीता, महाभारत का महाभारत का सार है गीता, गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है भारत, महाभारत का सार है गीता, महाभारत का सार है गीता, गीता का विस्तार है भारत, गीता का विस्तार है श्री कृष्ण की मंगल वाणी, श्री कृष्ण की मंगलवाणी, श्री कृष्ण की मंगल वाणी, श्री कृष्ण की कृष्ण की मंगलवाणी, आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ, आनंद सहित गाओ। बच्चों आप इतना प्यार से कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये समय यही रहना चाहिए, खत्म ही नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी बच्चे। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। मुझे लगता है आप सबको स्टांजा लर्न हो गया होगा अभी, है ना? कितना इजी है स्टांजा, हाँ, है ना? वेरी गुड। अभी आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, अगर हमारे माँ पिताजी किसी बात की वजह से टेंशन में रहेंगे ना, तब आप लोग ना ये गीत उनको सुनाना और जोर से हंसना, हा 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 हा, तो यकीन मानना उनका सब टेंशन रिलैक्स हो जाएगा और आप ये गीत उनको जरूर सुनाना। ठीक है बच्चों? हाँ। चलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पहले है ना कविता दीदी, विद्या दीदी है। हाँ विद्या दीदी। जय श्री कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं क्राफ्ट की ओर। तो आज के हमारे क्राफ्ट के प्रशिक्षक है कुमारी आदिति दिनेश जी चांडक। इनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष है। ये कक्षा 7वीं में पढ़ती है और आर्ट क्राफ्ट और ड्राइंग में ये काफी रुचि रखती है। इनके माँ के बेकिंग के प्रोफेशन में ये बहुत काफी हाथ बढ़ाती है उनका। ऐसे हमारे आज आदिति का हम वेलकम करते हैं और इनसे हम क्राफ्ट सीखेंगे। आज वो हमें वॉल हैंगिंग सिखाने वाली है
और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कल श्रेया जी का परिचय रह गया था, तो वो मैं परिचय आज देती हूँ। कल हमें जिसने कपकेक सिखाए थे वो थी कुमारी श्रेया दिनेश जी चांडक। इसकी आयु 17 वर्ष है और इनकी हॉबी है म्यूजिक, डांसिंग, कुकिंग एंड ड्राइंग। कल कुछ कारणवश हम उनका परिचय नहीं दे सके थे, तो आज उनका परिचय अवगत हो चुका हूँ। और कल उनका जन्मदिन भी था, बट हमने उनको विश नहीं किया था, तो आज हम उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहते हैं। तो कृपया सभी बच्चों ने क्लैप्स करना है। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। जन्मदिन मंगलमय हो, जन्मदिन मंगलमय हो। हैप्पी बर्थडे श्रेया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सब बाल संस्कार शिविर के कार्यकर्ता और बच्चों की तरफ से तुझे जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम आदित्य से वॉल हैंगिंग का क्राफ्ट सीखेंगे। श्रेया जी को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। श्रेया, हेलो। हाँ, Shreya is not available. ओके, स्टार्ट। Hello friends, myself Aditi Chand. Thank you from Shreya Didi. Myself Aditi Chandak. Without wasting time, let's start with the. So यहाँ पे मैंने ऐसा कार्डबोर्ड लिया है और इसे अंदर से सर्कल में काट दिया है, बाहर से भी काट दिया है। हेलो मैम। ऐसा मैंने कार्डबोर्ड लिया है, अंदर से और बाहर से मार्कअप कर लिया, फिर इस तरह से काट लिया है और फिर मैंने इसी अपना देखो ब्लैक कलर को ऐसे पेंट कर दिया है। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं एज पर यूज। और हम वैसे यहाँ लगाएंगे आदित्य। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी को होस्ट को कि सभी बालकों को कि म्यूट हो जाइए और सभी को होस्ट को जो भी वेटिंग रूम में है उन्हें एडमिट नहीं करना है क्योंकि वे लेट है। हाँ दीदी, स्टार्ट करो बेटा। हाँ, फिर हम कोई भी मोती या कुंदन से ऐसे चिपका देंगे। फिर हम लेंगे ऐसा स्क्वायर पेपर। आप इसमें चिप भी ले सकते हो, लॉकडाउन के ड्यू टू लॉकडाउन आप पेपर ले सकते हो। अब हम ऐसे इस तरह से करेंगे। से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। और जिमरू दिख रहा है पागल। और अब हम इसे काट लेंगे।
फिर ये इस तरह के सर्कल्स कट हो जाएंगे। अब हम इसे रोल करेंगे इस तरह से। मेक अ रोल लाइक दिस and stick it. देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ। ऐसे ऐसे मैंने पहले से ही कोन्स बना के रखे हैं। हम इसमें कोई भी शेड ले सकते हैं, पर डार्क से लाइट लेना है शेड्स। बस ऐसे हम कोन्स बनाएंगे डार्क से लाइट शेड में, और आप कोई भी शेड ले सकते हो एज पर योर चॉइस। और अब हम बनाएंगे कुछ इस तरह का फ्लावर। उसके लिए हमें लगेंगे 2 ब्लैक सर्कल और 2 पिंक सर्कल। सर्कल भी हमने पहले की तरह ही काट लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम सारे फोल्ड कर लेंगे। सभी बच्चों के ध्यान में आ रहा है ना अदिति क्या बता रही है? सबके समझ में आ रहा है क्या, या शाला रिपीट?
रिपीट मत करो, कंटिन्यू चलने दो। मैं बोलती हूँ आपको। ओके। अब हम इस तरह से हम इसका फ्लावर बनाना है, उस हिसाब से हम इस पे पेटल्स मार्क आउट करेंगे। आदिति, ये पेपर का साइज क्या रहेगा? बच्चे पूछ रहे हैं। आपके हिसाब से ले सकते हैं। स्क्वायर शेप लेना क्या पेपर? हाँ, स्क्वायर शेप पेपर लेंगे और फिर उसे फोल्ड करके जैसे मैंने दिखाया था वैसे फोल्ड करेंगे और सर्कल्स काटेंगे। एक स्क्वायर क्राफ्ट पेपर पे 4 सर्कल्स बन सकते हैं। ओके। गीत और लतिका बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम इसे इस तरह से काट लेंगे, मार्क आउट करेंगे इस पे। तो अब ये इस तरह से फ्लावर शेप में आ गए हैं। अब हम इसका एक पेटल काटेंगे। काटने से पहले हम इसे ऐसे कर्व करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करना क्या वो फ्लावर के पेटल्स को? नहीं, बाहर की तरफ फोल्ड करना है। बाहर की तरफ, ओके। हाँ, हम ग्रुप पर भी वीडियो भेजेंगे, बट फिर भी अभी आप देखो प्रैक्टिकल जो बताया जा रहा है। वीडियो भी भेजने वाले हैं ग्रुप में। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स को कर्व कर लेंगे और एक पेटल काट, पहले ब्लैक वाला फ्लावर लेंगे और एक पेटल काट लेंगे और फिर ग्लू से चिपका देंगे। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कवर। फर्स्ट बहुत सुंदर फ्लावर बना है अदिति, बहुत सुंदर 3D लुक दे रहा है वो। थैंक यू। और इसके 2 पेटल्स काटेंगे हम। पहले इसके हमने एक काटे थे, अब इसके हम 2 काट रहे हैं। ओके। छोटे साइज का बनाने के लिए 2 काटने क्या? हाँ। और अब
अब हम इसके 4 काटेंगे। मैं भी करूं? हाँ। और हम ब्लैक वाले के 3 काटेंगे। फिर इसे भी ग्लू से चिपका लेंगे। इस तरह से हमारे सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। नाउ पेस्ट वन बाय वन। दवाई दो। खराब चल रहा है। क्या बना दे दूसरा? ऐसा नहीं फिर। देखना एक काला ऐसे बनाना फिर उसके जैसे ये पिंक बना देना। ये जो पेटल है वो 2 से थोड़ा सा म्यूट कीजिए खुद को, म्यूट कीजिए खुद को, डिस्टर्बेंस हो रहा है। पैसा जमा कर अनम्यूट करके फिर पैसा तो ला सब लोग म्यूट करो खुद को। और अब हम सभी के ध्यान में आ गया। 1 बाय 1 पिंक एंड ब्लैक कलर के फ्लावर्स को एक के अंदर एक स्टिक किया है, पेस्ट किया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा फ्लावर भी रेडी हो गया है। वाव, बहुत सुंदर है दीदी, बहुत सुंदर। अब हमने जो सर्कल काटा था, अब इसके ऊपर हमने कोन्स बनाए थे वो स्टिक कर लेंगे। पहले हम लेंगे लाइट शेड। ये आपका बच्चा ना। बुआ मैं बनाई जा तो आ रही है अदिति आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, म्यूट हो गए हो। अदिति खुद को अनम्यूट करो। किया। इस तरह से हम सारे कोन्स चिपका देंगे लाइट टू डार्क।
ये इस तरह से बन जाएगा कुछ। ये मैंने पहले ही बना के रखा था ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। अब हम दूसरा क्राफ्ट लेंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट लेना था बेटा। हाँ 2 मिनट। ओके। इसके बीच में आप किसी की फोटो भी लगा सकते हो। ये बहुत सिंपल सा क्राफ्ट है। यहाँ पे हम लेंगे कुछ इस साइज के ग्लासेस और इसे इस तरह से पेंट कर देंगे और फिर इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट देंगे कुछ इस तरह। मैं आपको दिखाती हूँ। I will show you just one. इस तरह से छोटे छोटे काटने से ये पूरा ऐसा बन जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी ज्यादा काटे नहीं है। आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हो। जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग ले सकते हो। और यहाँ पर आप किसी बर्थडे बॉय या गर्ल का भी नाम लिख सकते हो। वाह, बहुत सुंदर अदिति बेटा, रियल के सनफ्लावर लग रही है। आप अगर आपकी किटी पार्टी होगी तो आप ऐसे एज अ सेल्फी इसके नीचे स्टिक लगा इमोजीज के प्रिंट कर सकते हैं, उस पे अलग अलग इमोजीज बना सकते हैं। हाँ, और आप इस पर हैप्पी बर्थडे लिख के चिपका भी सकते हो। बर्थडे बैनर बना सकते हो। कट करने के बाद इसके एंड के वो टर्न किए है क्या? हाँ, ऑलरेडी है उसमें ग्लास को। ओके इस ओके। तरह से हम सारे काट के फोल्ड। इसके ऊपर आप कुछ थॉट और भी लिख सकते हो और ऐसे वॉल फ्लोर पे स्टिक कर सकते हो। वाह, सुपर। बस थैंक यू, इतना ही। वो जो कॉर्नर्स पे है वो मोती लगाए जैसा लग रहा है, जो व्हाइट व्हाइट है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अदिति इतनी कम उम्र में इतना सुंदर क्रिएटिविटी, आप जरूर बड़ा होके कुछ बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बड़ी आर्टिस्ट बनोगी और आपकी अपॉइंटमेंट जरूर हम लोगों को लेनी पड़ेगी। थैंक यू। मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, अशी आमची अदिती। विद्या जी, चला वाइंड अप। सुंदर, बहुत अच्छा बनाया अदिति आपने, और बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। थैंक यू। क्लैप। वंस अगेन थैंक यू अदिति। और बच्चे भी आपको आपने बनाए हुए फ्लावर्स आपको गिफ्ट करने वाले हैं।
कविता आंटी आप लो ना फूल। बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वैष्णवी जी बोल रहे हैं आप इस पे दिया भी रख सकते हो, नाइस आइडिया। रख सकते हैं हम इस पे छोटे छोटे दिए, कैंडल्स भी रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं दिवाली में या फेस्टिवल्स में। आदिति के लिए हम क्लैप करेंगे। जो स्वाति दीदी ने एक्यूप्रेशर के क्लैप सिखाए थे ना, वो वाले क्लैप्स हम आदिति के लिए करेंगे। तो प्लीज सभी बच्चों ने क्लैप करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। किया नहीं है बच्चों ने क्लैप, आवाज ही नहीं आई। पसंद आया ना आदिति का क्राफ्ट? आवाज इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वो लोग म्यूट है, लेकिन कर रहे हैं। इधर मैंने लिए हैं फोटोज। ओके ओके। कथा वालों को बुला लीजिए। आगे आज की हमारी कथा प्रस्तुत करने वाले हैं सो अर्चना जी सोमानी। आपका स्वागत है आज के सेक्शन में। स्टार्ट करें? हाँ जी कर दीजिए। जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो? आपकी तो बहुत मजा है बाल संस्कार शिविर में। आपको तो रोज रोज नए नए कुछ सीखने को मिल रहा है। गेम्स, गीता, रेसिपीज, जनरल नॉलेज, योगा, प्राणायाम, देशभक्ति पर गीत, ना जाने क्या क्या। बहुत मजा है आपकी। काश मैं भी छोटी होती, आपके जैसे मजा करती। खैर फिर भी अभी तो हम भी आपके साथ मजा कर रहे हैं ना। सुनो फिर। प्यारे बच्चों देना है ध्यान, प्यारे बच्चों देना है ध्यान, जिससे आपको होगी संतों की पहचान, जिससे आपको होगी संतों की पहचान। अभी तक आपने संत ज्ञानेश्वर, सौतामाई, कुंडलिक, ये विविध कथाएं आपने सुनी है। और आज मैं भी एक कथा लेकर आपके सामने आई हूँ, जो संत समर्थ रामदास स्वामी की कथा है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, है जिसका भजन, है जिसका भजन, इसी संत रामदास स्वामी की महानता करते हैं श्रवण, इसी संत रामदास स्वामी की महानता करते हैं श्रवण। रामदास स्वामी की आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। रामदास स्वामी हिंदू संत, कवि, लेखक और तथा आध्यात्मिक गुरु भी थे। और उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी सबका उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। और उन्होंने अध्ययन उनका बहुत ज्यादा किया था, इट्स मीन स्टडी की थी। और उनका जन्म कब हुआ था पता है आपको? 1608 में रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके माताजी का नाम था राणूबाई ठोसर, उनके पिताजी का नाम था सूर्याजी पंत ठोसर। और उनका बचपन का जो नाम था, निक नेम रहता है ना, आपको पता है सबको, तो उनका नाम था क्या है? नारायण जी, नारायण ठोसर उन्हें कहते थे। रामदास स्वामी को पहले क्या कहते थे? नारायण ठोसर कहते थे। और वह बचपन से ही आपके जैसे बुद्धिमान, साहसी और शरारत थे। आप भी थोड़ी थोड़ी शरारत करते हो ना? हाँ पता है मुझे, करते हो। तो वह बचपन से ही साहसी थे। और जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। और विवाह के समय जब हमें मालूम है कि हम मंगलाष्टक बोलते हैं, शुभ मंगल सावधान, तब क्या हुआ कि वो सावधान बोलते ही रामदास स्वामी वहां से चले गए, वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? वो डरे थे क्या? नहीं, क्योंकि उनको क्या करना था कि अपने विश्व का कल्याण करना था। सिर्फ खुद का ही उनको जो है संसार बसा के गृहस्थी चलाना, यह उनका मनोदय नहीं था। उनको पूरे संसार के लिए कार्य करना था। आपको पता है कि साधु संत जो लोग हैं, वह संसार के लिए जो कार्य करते हैं वह ज्यादातर अविवाहित रहते हैं। और उन्होंने फिर क्या किया? वहां से जाके उन्होंने पंचवटी में राम जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद उन्होंने टाकड़ी तपस्या कर रहे थे, फिर वहां उन्होंने खुद का नाम क्या कर दिया? रामदास रख दिया, क्योंकि उनकी पहचान किसी को पता न चले। और रामदास नाम रख लिया। आपको पता है रामदास स्वामी कैसे दिखते थे? ये ऐसे दिख रहे बच्चे सबको? दिख रहा है विद्या दीदी? आवाज आ रही है मेरी? दिख रहा है दीदी। हाँ, रामदास स्वामी
ऐसे थे। और वह आपको पता है वह बचपन से 1200 सूर्य नमस्कार करते थे और 2 घंटे वह गायत्री मंत्र का जाप करते थे और 4 घंटे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का जाप करते थे। आप भी करते हो ना? और अब नहीं करते हो तो भी अब आपको करना है। रोज एक माल सबके साथ करनी है, श्री राम जय जय राम। आपको पता है उन्होंने कुछ लेखन कार्य भी किया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुवी प्रेम कृपा देवाची, यह आरती उन्होंने लिखी है, जो मराठी आरती है गणपति जी की। फिर उन्होंने मराठी हनुमान जी की आरती उन्होंने लिखी है। मनाचे श्लोक, यह उनका बहुत प्रसिद्ध जो है, मनाचे श्लोक सभी तरफ प्रसिद्ध है, सभी बोलते हैं। दासबोध यह ग्रंथ उनका महाग्रंथ के समान है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्री मारुति मंत्र स्तोत्र भी लिखा तथा उन्होंने मराठी में गीता का भी अध्ययन किया और लेखन किया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जी थोड़े बच्चों को अनम्यूट कीजिए। तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। गोदावरी नदी हरदम के जैसे बह रही थी, और जैसे नदी बहती है आपको मालूम है, रिवर जैसे बहती है वैसे बह रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पानी गोदावरी नदी में कम था, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। लोग परेशान थे, उनको खाने को अनाज नहीं था, उनके घर का अनाज समाप्त हो रहा था। फिर भी लोग अब जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। तो रामदास स्वामी वही एक नजदीक गांव में रहते थे, गांव के बाहर रहते थे, और उनका रोज एक नित्य नियम था कि वह 5 घर भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। भिक्षा मतलब मालूम है आपको कि 5 घर वह अनाज मांगते थे, उसके बाद वह अन्न राशन करते थे। तो वह अन्न जो जमा होता था उसमें क्या करते थे, पहले राम जी को भोग लगाते थे, फिर पशु पक्षी को खिलाते थे, उसके बाद वह अन्न ग्रहण करते थे। और उनका यह नियम था कि वह एक घर पर सिर्फ 2 बार ही आवाज देते थे, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, 2 बार आवाज देते थे। अगर किसी ने उनको कुछ भिक्षा नहीं दी तो वो आगे के घर पर चले जाते थे। ऐसे उस दिन वह नहा के नदी में नहा के निकल गए भिक्षा मांगने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि भिक्षा मांगने चले गए। पहले घर पर जाते ही उन्होंने क्या कहा, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। फिर ऐसे कर आवाज दी, किंतु पहले घर से कोई वहां आया नहीं उनको भिक्षा देने के लिए। फिर वह आगे के घर पर चले गए, और फिर वहां उन्होंने फिर क्या आवाज लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। फिर तब यहाँ से एक बूढ़ी दादी आई और उसने क्या कहा, क्या किया, नींबू जितना ही जो है कि उनको गुड़ लाके भिक्षा में दे दिया। वो उन्होंने लिया और आगे चले गए कल्याण मस्तु करके। फिर आगे जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि तीसरे घर पर गए, वहां उन्होंने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? वेरी गुड, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ आवाज लगाई। लेकिन जब ये तीसरे घर पे आया तो फिर वहां एक जो स्त्री थी उसने क्या किया कि मुट्ठी भर चावल लाके दे दिए। उन्होंने वह ग्रहण कर लिए और क्या कहा, कल्याण मस्तु, और फिर आगे के घर पे गए। अब कौन से नंबर के घर पर गए वह? चौथे। वेरी गुड, और चौथे नंबर के घर पर गए और फिर वहां उन्होंने क्या आवाज लगाई, जय जय रणवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। 2 बार आवाज लगाने के बाद भी क्या हुआ कि वहां सामने जो स्त्री बैठी थी वो छोटे बालक को अपने गोदी में लेके बैठी थी। वह देख रही थी, लेकिन उसने वो गुस्से से बैठी थी, लेकिन उसने भिक्षा नहीं दी। और फिर बाद में वो गुस्से से वैसे ही उठ कर आई और उसने क्या कहा, क्या किया कि वहां एक
जो पोछा लगाने का कपड़ा था वो गोबर से सना था। पहले आपको पता है मट्टी के घर होते थे तो फिर उसमें क्या करते थे, गोबर से लिपते थे उसको। तो वो गोबर का सना हुआ कपड़ा उन्होंने क्या किया, उनके झोली में लाके दे दिया, ले लो, और वो अंदर चले गई गुस्से से। फिर भी समर्थ रामदास स्वामी गुस्सा नहीं हुए, या तो उन्होंने कुछ श्राप नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा, कल्याणमस्तु, और वह आगे के घर पे चले गए। फिर थोड़ी देर बाद उस स्त्री को ध्यान में आया कि मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने बड़े साधु महाराज को मैंने ऐसा कैसे कर दिया, उन्हें पोछे का कपड़ा कैसे दे दिया। उसे बहुत पश्चाताप होने लगा। फिर उसने क्या किया, गई स्वामी जी के पास और उसने पैर पकड़ लिए कि मैं बहुत परेशान थी महाराज, मुझसे यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन किंतु यह मेरा बिल्कुल भी ऐसा मनोदय नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान थी वो पता है, क्योंकि इस बार जो है बारिश नहीं हुई, इस कारण क्या हुआ कि अनाज अच्छी तरह से फसल नहीं आई, और फसल न आने के कारण उनके घर में अनाज न रहने के कारण उसके यहाँ 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। तो उसने कहा महाराज मैं 3 दिन से भूखी हूँ, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला, इसी कारण मैं क्रोधवश आपके साथ मैंने ऐसे असभ्य व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, समर्थ रामदास ने कहा कोई बात नहीं, किंतु सिर्फ एक बात रोज ध्यान रखनी है, हरदम के लिए ध्यान रखनी है कि दान देने की जो एक आदत है आपकी, वह छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वह दान छोटा हो बड़ा हो। जैसे कि हमें क्या सिखाते हैं घर वाले कि शेयरिंग करनी चाहिए। आप स्कूल में जाते हो तो टिफिन शेयर करते हो ना, या किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो आप करते हो ना थोड़ी बहुत हेल्प, वैसे ही रामदास स्वामी ने कहा कि श्री राम सब ठीक करेंगे, आप कोई चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपकी दान देने की जो आदत है वह बंद मत कीजिए। और यह श्री संत रामदास स्वामी जो है तेजस्वी राष्ट्र संत भी उन्हें उपाधि मिली, उन्हें पुरस्कृत किया गया, और वह केवल भक्ति मार्गी संत नहीं थे। भक्ति मार्गी मीन्स सिर्फ अकेली भक्ति करना, अकेले ही मुक्ति प्राप्त करना, यह उनका मनोदय बिल्कुल नहीं था। वह देश समाज और जो सामाजिक समस्या है अपने देश में, जिसमें है जो है जैसे हम सोशल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, गरीबी, अज्ञान, अंधश्रद्धा, यह जो सामाजिक समस्या थी वह उन्हें समाप्त करनी थी। वह सिर्फ संत ही नहीं थे तो समाज सेवक भी थे कि यह हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वह हमें समाप्त करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, और वह राम जी की बहुत सेवा करते थे। राम जी की सेवा करते थे इसका अर्थ हनुमान जी की भी सेवा करते थे। तो राम जी से क्या करते थे, कहते थे कोमल वाचा दे रे राम, विमल करनी दे रे राम, कोमल वाचा दे रे राम, विमल करनी दे रे राम। और फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों को हनुमान जी की भक्ति का ज्ञान दिया। जो हनुमान जी ज्ञान, बुद्धि और क्या है कि शक्ति के दाता है। आपको पता है ना, सुपरमैन है हनुमान जी। जो हनुमान जी, आपको तो सभी को पता है हनुमान जी, तो हनुमान जी की उन्होंने भक्ति करने का मार्ग सभी को बताया। और उन्होंने जो वह स्वयं सन्यासी थे, उन्होंने कभी भी अपना गृहस्थ आश्रम घर नहीं बसाया, किंतु वह पूरे समाज को, पूरे देश को ही अपना परिवार मानते थे। और उन्होंने क्या किया कि देश की उन्नति के लिए ही कार्य किया। और उनका भजन क्या था आपको पता है, बोलो। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बोलिए दीदी। कुछ बच्चों को अनम्यूट कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। वेरी नाइस। और वो बचपन में कौन से भगवान की भक्ति करते थे बचपन से? हमें सबकी मदद करनी चाहिए। संकल्प बोलिए आप। हाँ, अनम्यूट वेरी किया है, नाइस। संकल्प काठी।
तो इससे हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है कि हरदम आपको एक्टिव रहना चाहिए और हमारी जो एनर्जी है, हमारी स्टडी है, हमारा नॉलेज है, हमारे पास जो एक्टिविटी है वो हमारे समाज के लिए भी काम में आनी चाहिए और हम हमारे देश के लिए भी काम में आनी चाहिए। और इस कहानी के बाद हम आप हर रोज क्या करेंगे कि रोज एक माँ जो ऐसी रहती है 108 की, श्री राम जय जय राम करेंगे ना आप? करेंगे बच्चों? हाँ। और अकेले नहीं करना है, घर में सबके साथ करना है, दादा दादी मम्मी पापा बुआ काकी जो भी आपके घर में है, दीदी भैया सबको लेके चलते, शाम को जब चिराग बत्ती होती है ना तब आपको यह करना है। करोगे ना? अब बारी है हमारे ड्रामा नाटक की। आपको कहानी पसंद आई? कहानी पसंद आई? ध्यान में आई? वेरी गुड। मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। वेरी नाइस। अब हम नाटक की ओर जाते हैं, जिस नाटक को सुन के आपको वीडियोस बना के भेजने पड़ते हैं और कहानी को सुन के आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। पता है ना आपको? आप करते ही हो रोज, है ना? तो हमारे नाटक का नाम है विनम्रता। यह संत सूरदास का नाटक है। उन्होंने और इस नाटक में हमें 5 पात्र देखने को मिलते हैं। पहला पात्र है सूरदास जी, राजा, प्रधान, चौकीदार और सरदार। ये 5 पात्र है। फिर भी प्रमुख पात्र हमें कौन से देखने मिलते हैं? राजा और सूरदास जी। यह सूरदास जी क्या थे कि अंध थे, ब्लाइंड थे, वो दिखता नहीं था उनको। वह जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ के क्या करते थे? सूरदास जी। यह सूरदास जी है। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति भी की है। जो कृष्ण का वर्णन इनके, ये नेत्रहीन होके भी उनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने कृष्ण का वर्णन इतना सुंदर वर्णन किया है कि पुराणों में किसी ने भी किया नहीं है। ये ऐसे हमारी सूरदास जी की कहानी नाटक हम देखने वाले हैं। तो वो क्या करते थे? जंगल में बैठ के एक वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यह भजन कर रहे थे, कृष्ण की ज्यादा भक्ति करते थे। फिर उस जंगल में क्या हुआ? वह राजा शिकार करने को गया था। राजा के साथ कौन कौन थे? चौकीदार, प्रधान और सरदार। यह 3 लोग और राजा स्वयं, 4 लोग यह शिकार करने को गए थे। उन्होंने, राजा ने आगे 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 जाता गया और फिर क्या हुआ कि राजा बहुत आगे चला गया और वह इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब तरफ ढूंढ रहे थे, राजा जी कहाँ गए, राजा जी कहाँ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि आगे आगे ढूंढने निकल गए। प्रधान, सरदार और चौकीदार, ये तीनों राजा जी को ढूंढने निकल गए। फिर उनको क्या हुआ कि चौकीदार जाते जाते उसने क्या किया कि वहां आगे गया तो उसने वहां सूरदास उनको बैठे हुए दिखे। वो क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। तो फिर उन्होंने सूरदास जी से कहा, ए बुड्ढे, तूने हमारे महाराज को कहीं जाते हुए देखा है? तो सूरदास जी ने कहा, मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो फिर वो कुछ न बोलते हुए चला गया। यह बात किसने कही? चौकीदार ने। कैसी बात की कि ए बुड्ढे, तूने कहीं जाते हुए देखा है हमारे महाराज को? फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चला गया। फिर सरदार आया। सरदार ने क्या कहा? बाबा जी, आपने हमारे राजा को कहीं जाते हुए देखा है? तो सूरदास जी ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सरदार ने कहा, माफ कीजिए बाबा जी, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रधान आए और प्रधान ने कहा कि साधु महाराज जी, आपने हमारे महाराज को जाते हुए देखा है? तो फिर उसने सूरदास जी ने क्या कहा? मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो उसने माफ कीजिए बोल के वह आगे चला गया। उसके बाद जब वहां स्वयं राजा आए और राजा ने क्या किया? सूरदास जी को प्रणाम किया। और सूरदास जी को नेत्रहीन थे, उनको दिखता नहीं था, फिर भी उनको ध्यान में आ गया कि यहाँ हम मेरे पास जो है महाराज स्वयं पधारे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि
राजा ने पैर छू के प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि आइए आइए राजा जी, आप थक गए होंगे, आपने आपके लिए मैं काढ़ा बना के देता हूँ पीने के लिए। आपके पहले आपको ढूंढने के लिए आपके चौकीदार, सरदार और प्रधान तीनों आके गए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। तो राजा विचार में पड़ गया कि सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता, फिर इन्होंने कैसे पहचान लिया कि मुझे ढूंढने के लिए 3 लोग आए थे। तो सूरदास जी ने जो बताया वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। यह आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस कहानी का जो सही जो मर्म है, केंद्र बिंदु है, वह यही है इस नाटक का। तो सूरदास जी ने क्या कहा कि जो धीरता से बोल रहा था, उसके नसीब में वह चौकीदार बन गया। जो धीरता से बोल रहा था कि ए बुड्ढे, तो वो क्या हो गया, चौकीदार बन गया। जो अदब से बात कर रहा था वह सरदार बन गया, और जो लीनता से बात कर रहा था वह प्रधान बन गया, और ज्यादा विनम्रता से जिसने मुझसे बात की वह आपके जैसा राजा बन गया। आप स्वयं राजा बन गए। अर्थात व्यक्ति के बोलने के तरीके से उसका स्वभाव और उस कार्य समझ में आ जाता है। तो आपको इसमें से क्या ध्यान में आया? मोरल ऑफ द ड्रामा बच्चों, मोरल ऑफ द ड्रामा कि हमें कैसा रहना चाहिए? नम्रता। वेरी नाइस। हमें नम्र रहना चाहिए। और फिर हमने मोरल ऑफ द ड्रामा यह सीखा है कि हमें अपना स्वभाव तथा बर्ताव सदैव यथा योग्य अच्छा ही रखना चाहिए। जैसे बड़ों के चरण छूने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य नियम पढ़ाई करनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको तो यह करना चाहिए, और खुद के काम थोड़े बहुत खुद करना चाहिए। और हमें जो विनम्र रहते हैं उनको क्या होता है कि सदैव भगवान ऊंचा स्थान देता है। जो लीनता से रहते हैं उनको राजा बना देता है, उनको अच्छी लाइफ देता है, लेविश लाइफ समझो। तो हमें क्या करना है, हरदम ही डाउन टू अर्थ रहना है। तो आपको एक नाटक ध्यान में आया बच्चों? अभी आप इस पर वीडियो अच्छे से बनाएंगे, मुझे ध्यान में आ रहा है ना? समझा दीदी? जी जी समझ गया। हाँ। सभी बच्चों को तो उनके चेहरे से तो ऐसे मालूम हो रहा है कि समझ रहा है सभी बच्चों को, और बच्चे अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेजेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आशा है, मैं भी देखूंगी। और जय श्री कृष्ण बच्चों सबको। और अब आप रोज आप एक श्री राम जय राम की माल जपेंगे, यह आपका वादा रहा मुझसे, है ना? धन्यवाद अर्चना जी, बहुत सुंदर कथा धन्यवाद। सुनाई आपने। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गीत की ओर। तो आज के हमारे गीत की प्रशिक्षिका है जिंतूर से गीता परिवार की कार्यकर्ता सो मनीषा जी पोरवाल। जय श्री कृष्ण बच्चों। चलो अब अपन गीत लेते हैं। देशभक्ति का गीत है बच्चों। देखो देश अपने को क्या क्या देता है, और उसके बदले में हमने कुछ थोड़ा देश को देना चाहिए। अपना एक स्टैंजा हुआ है, मैं पहले एक स्टैंजा। आवाज नहीं आ रही है मनीषा दीदी। आपका वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट हो गया है। हैंग हुआ है। सॉरी। कविता आंटी नेक्स्ट लेना क्या, फिर बाद में ये गीत ले लेंगे। यस चलिए। ओके। इसके बाद हमारा जो प्रात्यक्षिक रहता है उसके प्रशिक्षिका है सो संगीता जी तिवारी, मानवत से गीता परिवार के कार्यकर्ता। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना सेशन चालू कीजिए।
विद्या जी कितना टाइम है मेरे लिए? संगीता, अभी 10 मिनट का टाइम है और फिर उनका ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, मैं आज और कुछ आपको बताने आई हूँ। कम समय रहने की वजह से मैं आपसे थोड़ी बातचीत कम कर सकती हूँ। आपको देखना है, मैं पौधा बता रही हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? देखो ये छोटा पौधा है, इसको हमें उखाड़ने में कितना टाइम लगता है? देखो आवाज आ रही है ना कविता भाभी? आ रही है। हाँ, बच्चों को पूछो कितना टाइम लगा? 1 मिनट। हाँ हाँ और बोलो। अच्छा ठीक है, अब मैं बहुत कम समय लगता है, छोटा सा पौधा है। और इससे बड़ा पौधा लेते हैं हम, ये देखिए, ये देखिए, इसको कितना टाइम लगा? छोटे पौधे से और थोड़ा ज्यादा समय। बराबर बताया बेटा। अब और थोड़ा सा बड़ा बताती हूँ मैं, ये देखिए इधर, देख रहे हो ना ये जड़े? हाँ हाँ, अब इसको उखड़ा जा रहा है क्या? थोड़ा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पकड़ कृष्ण, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 हाथों से जोर लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, 2 हाथों से जब मैं लगाऊंगी तो ये पूरा उखड़ जाएगा, है ना? अब और थोड़ा सा बड़ा पेड़ हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें किससे काटना पड़ेगा? लाठी से, गादी से। हाँ बराबर है। और जब बड़ा वटवृक्ष हो जाएगा तब क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? कितने लोग लगेंगे? भरत बताइए क्या करना पड़ेगा? बड़ा वटवृक्ष बन जाता है तो उसको क्या करना? कुल्हाड़ी से तोड़ना होगा। कुल्हाड़ी से एक इससे हो जाएगा क्या? कितने आदमी लगेंगे उसको, है ना? बहुत सारे। बराबर है ना? हाँ बहुत सारे लगेंगे, आने जाने और कितना लेना पड़ेगा हमको तोड़ने के? तोड़ना पड़ेगा। बराबर है, 2 हाथों से वटवृक्ष नहीं काटा जाता है, हमको जेसीबी लाना पड़ता है, कितने आदमी लग जाते हैं ना तोड़ने के लिए, ऐसे थोड़ी ना टूटता है वो। उसी तरह समझे क्या बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हो ना? समझ रहा है। हाँ, ये जैसे छोटा पौधा है, जब आप छोटे बालक हो, हमारे अंदर तो दुर्गुण होते हैं, हमारे बचपन में ही हम अगर इसे उखाड़ के निकालेंगे तो क्या होगा? जल्दी निकल जाएंगे। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और क्या होगा? उसको थोड़ा जोर से, है ना, थोड़े और दिन लगेंगे उसको हमारे अंदर के दुर्गुण निकालने के लिए। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह, तो उसको जैसे 2 हाथ लगे ना हमको, उसी तरह हमारे दुर्गुण और बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या होगा? निकालने में और क्या होगा? परेशानी होगी ना थोड़ी। जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमारे अंदर दुर्गुणों की संख्या बढ़ती रहेगी और हमें निकालने में बहुत तकलीफ होगी। कि जैसे हमने अभी देखा कि वटवृक्ष को निकालने में हमें उखाड़ने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा ना? बहुत टाइम लगा। हाँ, और छोटे पौधे को कितना टाइम लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता है ना? हाँ जल्दी निकल जाता है। बराबर, जल्दी निकल जाता है। तो आप छोटे बालक हो ना? हाँ हाँ, हमारे अंदर जो अपने छोटे छोटे जो दुर्गुण होते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। अभी है ना, ये दीदी वो कहानी बोल रही थी और आप सब क्या कर रहे थे? कोई ड्राइंग कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, क्राफ्ट, मैं देख रही थी, है ना? नहीं करना चाहिए ना हमको? नहीं। कहानी ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे फिर अभी अगर
आज से ही हमको ये क्या करना है, आदत हमको छोड़ना है। हमारे अंदर के दुर्गुण क्या करना है, अभी से हमको निकालना है, क्योंकि बड़े होने पर क्या हो जाएगा, तकलीफ होगी ना बहुत, है ना। हाँ तो फिर हाँ, आपने तो गीता परिवार से वादा किया है आपने, है ना। हाँ किया था ना मुझे वादा। हाँ किया था। तो आप निकालेंगे नहीं दुर्गुण, हाँ से ही आपको ये निकालना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और आपको सुनो, एक मैजिक रह गई थी ना बेटा मेरी बताने की, बताऊं क्या मैं मैजिक? हाँ बताओ। बताऊं, पसंद है ना सबको? रेडी है हाँ। सब तैयार? आपको जैसे Yes, मैं बोलूंगी ready. वैसे करना है। यस रेडी, ओके। आपको क्या करना है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे करना है। हाँ, मैं बोलूंगी आपको ताली बजाना है, उसी तरह आपको ताली बजाते रहना है। और जब मैं बोलूंगी स्टॉप, तभी आपको स्टॉप करनी है। और क्या करना है, आंखें बंद करना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही करना है, आंखें किसी को खोलना नहीं है। क्या मैजिक होती है हम देखेंगे। ठीक है, रेडी? रेडी हो सब? हाँ रेडी। मैं स्टार्ट बोलने के बाद सबको ताली स्टार्ट करना है। ताली देखो कैसी बजाना है, देखो हाथ मेरे इस तरह पूरे जुड़े हुए हैं मेरे हाथ, सबको ऐसे ध्यान रखना है। हाँ चलो स्टार्ट। और जब मैं बोलूंगी स्टॉप, तब बंद स्टॉप करना है। देखो स्टार्ट करो। स्टॉप। दो हाथ के अंदर आंखें बंद करनी है सबको। दोनों हाथों में 6 इंच का अंतर रखना है। आंखें बंद है सबकी, सबकी आंखें बंद ही रखना है। दो हाथों में 6 इंच का अंतर रखना है। आपको देखना है, अपने अपने दोनों हाथ थोड़े थोड़े सामने लाओ, फिर से थोड़े थोड़े पीछे करो। हमें अनुभव करना है, अनुभव करो सब क्या हो रहा है। किसी को बीच में बोलना नहीं है, मैं बाद में पूछूंगी। थोड़े थोड़े हाथ सामने लाओ और थोड़े थोड़े हाथ अपने पीछे करते जाओ। सबको अनुभव करना है कि अपने हाथों में क्या चल रहा है। कुछ वाइब्रेशन है क्या? हाथों में किसी के वाइब्रेशन है? नहीं। देखो आगे लो, पास में लो हाथ, और फिर से दूर करते जाओ। अनुभव करो, आंखें बंद कर देखना ये सब। अगर आप ताली बजाए हो तो आपको पता चलेगा। आंखें खोलो, बताओ किसी का अनुभव मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ बताओ। किसी को कुछ लगा क्या? कथा कुलकर्णी अनम्यूट करो और बोलो आपका एक्सपीरियंस क्या आया। कोई बोल रहा है क्या विद्या जी? नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहे वो खुद को। उन्नति दायमा बोलना चाहते हो आप? जो भी हुआ है वो बोलो तो पता चलेगा मैजिक क्या है वो आपको, नहीं तो मैजिक नहीं समझने वाली है किसी को।
विराज बोलिए आप। हाँ दीदी मेरी नसों में वाइब्रेट हो रहा था। हाँ वाइब्रेट हो रहा था, बराबर बताया। हमारे जो ये पॉइंट है ना, सब ऐसे ताली बजाने से क्या होते हैं, हमारे सब पॉइंट जागरूक होते हैं। हमारा जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन रुका है ना, वो शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारे पढ़ाई में हमारा ध्यान लगता है। अब ये मैजिक आप सबको क्या करना है, अपने मम्मी पापा को भी बताना है। बताएंगे ना? यस। पसंद आई क्या मैजिक? हाँ दीदी पसंद आई ना? ठीक है बेटा। साची जय दूत श्री आप कृष्ण। बोलो, साची दूत आप बोलो। बोलो क्या हुआ? वाइब्रेशन हो रहे थे और मैं मन की मन में कर रही थी तो वो अपने आप हो गया। हम क्या करते हैं, हमारी उंगलियों से खाना नहीं खाते, चम्मच से खाते हैं ना, तो फिर क्या होती है, हमारी उंगलियां अकड़ जाती है। वो चम्मच से खाना खाने से हमको क्या करना चाहिए, उंगली से ही हाथ खाना खाना चाहिए। तो ये ब्लड सर्कुलेशन अपना बराबर होगा। रोज ताली बजाएंगे ना, 50 ताली बजानी है सबको। ठीक है? ठीक है विद्या जी? हाँ ठीक है आंटी जी। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आ गया कि फिर से देखना है मैजिक? आ गया। ठीक है बेटा, घर पे बताओ अपने मम्मी पापा को। हाँ, ये मैजिक करके बताना, देखना, आप भी देखना। अभी टाइम कम है तो ज्यादा नहीं बता रहे हम, लेकिन बाद में देखना आप सब घर पे। धन्यवाद संगीता दीदी। अब आगे बढ़ते हैं गीत की ओर। गीत के प्रशिक्षक है जिंतूर से गीता परिवार के कार्यकर्ता सो मनीषा जी पोरवाल, उनका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। कुछ टेक्निक की प्रॉब्लम से अपना गीत रह गया था। चलो गीत की ओर बढ़ते हैं अपन। तो मैं स्टैंजा शुरू करती हूँ, बाद में अनुपठन करते बच्चों। हाँ, पति को तपती दोपहर में पेड़ हमें देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरु के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखे। अब मेरे साथ में दीदी 2 बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी। अनुपठन करते बच्चों, 2-3 बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। ओके। वरद राठी और वरद सारडा। पति को तपती दोपहर में, बोलो बच्चों मेरे पीछे। प्रति को हरती पति को तपती दोपहर में, प्रति दुख हरनी, पेड़ हमें देते हैं छाया, पेड़ में देती छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं। सदा देते हैं। आपको पता है बच्चों, सुमन का मतलब क्या होता है? फूल। फूल अपने को क्या कहते हैं? देखो, सुमन सुगंध सदा देते हैं। बोलो मेरे पीछे, सुमन सुगंध सदा। खुशी जाजू और खुशी काबरा वो बोलेंगे अब। बोलो बेटा, सुमन सुगंध सदा देते हैं। सुमन सुगंध सदा सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला। बहुत अच्छे से गा रहे बच्चे।
सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से। बोलो बेटा आगे। मैम प्लीज त्यागी रिपीट। तरुओं, त्यागी तरुओं के जीवन से। त्यागी तरुओं अरे बेटा आवाज। जीवन से, तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे, हम पर हित कुछ करना सीखे। बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे बेटा आप, एक बार हो ना। नेक्स्ट और दो बच्चों को अब बोलो आयुषी दीदी हमने। तापड़िया बोलेगी। आयुषी तापड़िया। हाँ। खुशी जायसवाल, खुशी काबरा म्यूट कर लो। बोलो बेटा मेरे पीछे। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से, करना सीखे। हम पर हित कुछ करना हम पर सीखे। हित देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो हम भी तो कुछ देना एक स्टैंजा कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब कल नेक्स्ट करेंगे, पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो जय श्री कृष्णा। दीदी समापन प्रार्थना ले लो। जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद।